गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ, तो कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। हाँ, तो जो आज देखो, कल हमने बताया था आपको कि हमारा क्लॉक वाला चैप्टर फ्री हो गया है। तो आज हम आपको दूसरा चैप्टर कराएंगे। उस चैप्टर का नाम है एनोलॉजी, मतलब सादृश्य। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम आपका अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या? एनोलॉजी। एनोलॉजी एनोलॉजी मतलब सादृश्य। सादृश्य देखो बच्चों, इसका मतलब है, एनालॉजी का मतलब है कि जैसे एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है। जैसे अगर किसी भी चीज़ का मान लो, अगर इसका संबंध इससे है तो उसका संबंध किससे है। जैसे मान लो, ऐसे अगर सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है तो सानिया मिर्जा का किससे है। कुछ भी मान लो, ऐसे नॉर्मली होता है। जैसे कोई भी देश की वो ले लो, कैपिटल कंट्री की, कि अगर पाकिस्तान का संबंध इस्लामाबाद से है तो नेपाल का संबंध किससे है, ऐसे पूछ लेता है। जैसे कुछ भी पूछ ले तो ये होता है एनालॉगी, सादृश्य। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम आपको सादृश्य स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब यह है एनालॉगी का, सादृश्य में किसी चीज़ का संबंध, मतलब कि सादृश्य में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए। मतलब ये होता है साधनों के में दो चीज़ों की तुलना, एक मतलब साधन, इसमें सादृश्य में साधनों की तुलना एक चीज़ की दूसरी चीज़ से की जाए। में साधनों की तुलना एक चीज़ की दूसरी चीज़ से की जाए। एक चीज़ की दूसरी चीज़ से की जाए, इसे कहते हैं सादृश्य। मतलब सादृश्य में साधनों की तुलना एक चीज़ की दूसरी चीज़ से की जाती है। जैसे इसका मतलब होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं, तो सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कोई भी ले लो, इनका संबंध किससे है। तो इसमें मतलब बहुत आते हैं, बहुत सी आती हैं, तो इन्हें याद नहीं करना पड़ता है। तो देखो अब हम आपको थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन भी करा देंगे, बट क्वेश्चन में क्या है ना, कि क्वेश्चन तो आप नॉर्मल में कर लोगे अगर आपको डिटेल पता होगी तो। इसलिए हम आपको ना थोड़ी डिटेल करा देते हैं, मतलब थोड़े कंट्री और उनकी कैपिटल, और कंट्री और उनकी वो करा देते हैं, करेंसी वरेंसी। तो इनसे ना आपको वो हो जाएगी, थोड़ी सुविधा हो जाएगी याद करने में, और याद कर लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम आपको कराते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में कराएंगे हम आपको कंट्री और उनकी कैपिटल। ठीक है, कंट्री, कंट्री और इनकी कैपिटल। मतलब देश और इनकी राजधानी, देश और इनकी राजधानी। अब हम देखो सबसे पहले देश और उनकी राजधानी कराएंगे। अब देखो फर्स्ट, पहले पहले कराएंगे हम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। देखो इन्हें हम याद करने के लिए आपको एक नॉर्मल बताते हैं, जिससे आपको इजी याद हो जाएगा। अफगानिस्तान मतलब ये एक मुस्लिमों का एरिया है, मतलब ये मुस्लिमों का है पूरा देश, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम है। हाँ, तो इसे याद करने के लिए उनकी जैसे शादी होती है तो वो कबूल कबूल बोलते हैं, तो इससे याद हो जाएगा आपको कि अफगानिस्तान मतलब मुस्लिमों का है, तो उसमें काबुल, हाँ, कबूल कबूल बोलते हैं जैसे शादी होती है तो। हाँ, अब देखो पाकिस्तान, होप करते हैं आपको याद हो गया होगा। पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद।
देखो अब हमने अभी आपको अफगानिस्तान की बताई थी कि अफगानिस्तान की काबुल है, क्योंकि वहाँ पे ये मान के याद कर लो कि अफगानिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो मुस्लिमों की शादी ऐसे होती है, तो उसमें कबूल है बोलते हैं। तो देखो ऐसे पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो इस्लामाबाद, तो इससे तो आपको याद ही हो रहा होगा और शायद याद भी होगा, ये तो नॉर्मल है। और पाकिस्तान में भी मुस्लिम है, तो ये इस्लामाबाद मुस्लिम वर्ड है, आपको अलग ही दिख रहा होगा। और अब हम आपको कराएंगे थर्ड पे कराएंगे हम आपको नेपाल। नेपाल की क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू। तो देखो नेपाल की क्या है? काठमांडू। जैसे नेपाल, जैसे कोई किसी से बोलता है ये पाल, मतलब जैसे पालते हैं कुत्ते डॉग कैट वैट पालते हैं, तो ये बोलता है काठमांडू। तो नेपाल की है काठमांडू, मतलब पाल, तो वो बोलता है काठमांडू, मतलब मैं ना पालूँ काट जाएगा काठमांडू। ओके बच्चों, तो मतलब नेपाल काठमांडू, मैं ना पालूँ काट जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम आपको फोर्थ कराते हैं गिनी। गिनी तो गिनी की क्या है? कोनाक्रो। तो देखो जैसे किसी भी कोनाक्रो, मतलब गिनी की कोनाक्रो, जैसे किसी बच्चे की मम्मी बोलती हैं गिनी, मतलब जैसे पैसे होते हैं गिनी मतलब गिनो, तो उनकी मम्मी वो बोलते हैं कोनाक्रो, मतलब ना नहीं गिन रहा मैं, कोनाक्रो, गिनी कोनाक्रो। ओके बच्चों, याद हो गया होगा। अब देखो 5 जापान। ये तो शायद आपको याद ही होगा, ये तो नॉर्मल है बहुत। जापान की क्या है? टोक्यो। ये तो आपको शायद याद होगा, पर चलो देखो याद नहीं हो तो मैं फिर भी बता देती हूँ एक बार। इसे थोड़ा ट्रिक से क्या है कि अगर आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो ये आपको ऑप्शन आते ही याद आ जाएगा। तो देखो जापान मतलब ऐसे पान वाला पान बनाता है, तो वो ये पूछता है ये डाल दूँ वो डाल दूँ, तो इसमें आपको टोकता रहता है। तो जापान की टोक्यो। ठीक है बच्चों, अब हमारी 5 हो गई। अब देखो 6, हाँ, जापान की टोक्यो। और अब हम आगे कराते हैं कतर की दोहा। कतर की क्या है? दोहा। तो देखो कतर की तो मेरे को भी नहीं पता, पर देखो तुम नॉर्मल याद कर लेना, कतर दोहा, तो ये नॉर्मल थोड़ा ही याद कर लेना, 2-3 बार बोल के कतर दोहा, तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो अब आप इसे नोट कर लो, फिर मैं दोबारा दूसरी कराती हूँ। रफ कर दूँ? हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं और देखो अब हम आपको आगे कराते हैं। ये फिर हमारी कितनी हो गई थी? 5, अब 6। ये है पोलैंड। पोलैंड की क्या है? वार्सा। पोलैंड की वार्सा ये, हाँ पोलैंड की वार्सा, हाँ पोलैंड की वार्सा। देखो ये लैंड मतलब जैसे कोई जगह मान लो पोलैंड, लैंड मतलब यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, पोलैंड में वर्षा ज़्यादा होती है, तो पोलैंड वार्सा। ठीक है बच्चों, मतलब जैसे मान लो लैंड, ये वर्षा का ज़्यादा, मतलब यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए इसे वार्सा बोलते हैं, मतलब पोलैंड की क्या हो गई? वार्सा। ठीक है बच्चों, और देखो अगला कराते हैं हम पेरू की लीमा। पेरू की लीमा। तो देखो इसे मतलब कुछ भी बना लो, जैसे नॉर्मली, बस हमें तो याद होना चाहिए, चाहे वो ट्रिक कैसी भी हो, चाहे वो ट्रिक हो या हमें कोई तुक्का लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बस हमें तो याद होना चाहिए। जैसे इसी को मान लो पेरू लेमा, मतलब माँ लेमू पेरू, तो इसे कुछ कैसे भी याद कर लेना, पेरू लीमा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे कराते हैं हम 8 में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की क्या है?
हरारे, जिम्बाब्वे की हरारे है, जिम्बाब्वे की क्या है, हरारे। तो देखो जिम्बाब्वे हरारे। तो देखो जैसे हम जिम करने जाते हैं तो हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हमारी दम हो जाती है, तो जैसे मतलब जिम्बाब्वे मतलब जिम और हरारे मतलब हार जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो पोलैंड की हमने बताया था वार्सा, मतलब लैंड में मतलब वर्षा ज़्यादा होती है। और पेरू लीमा, इसे याद कर लेना थोड़ा, पेरू लीमा मतलब 2-3 बार पढ़ लेना, वो उसी से याद हो जाएगा। पेरू लीमा। ठीक है, और फिर था जिम्बाब्वे हरारे। जैसे हम जिम जाते हैं तो हमारी दम हो जाती है तो हम हार जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिम्बाब्वे हरारे। ठीक है बच्चों, अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा। तो देखो ऑस्ट्रेलिया, इसकी क्या बनेगी, इसकी तो कुछ भी मान लो, मतलब याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, शायद ये तो आपको नॉर्मली याद होगा, तो ये तो नॉर्मल याद हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मिस्र, अब मैं भी इतनी ट्रिक कहाँ से लाऊं, मैं भी तो नॉर्मल वैसे ही बना देती हूँ, ट्रिक तो है नहीं कि मैं ट्रिक से करा रही हूँ, मैं नॉर्मल करा रही हूँ। मिस्र का क्या है, काहिरा। मिस्र की काहिरा। देखो अब ये मिस्र की क्या हो गई, काहिरा। हीरा मतलब जैसे वो हीरा होता है, हीरा तो मतलब वो करते हैं उसे घिस घिस के, तो मिस्र मतलब हीरा मतलब घिस घिस के हीरा निकालते हैं जैसे कोयले में से। ठीक है बच्चों, और अमेरिका, नहीं अमेरिका, तो ये तो आपको नॉर्मल सबको याद होती है, ये तो सबको याद होगी। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है बच्चों, तो देखो पोलैंड की वार्सा, हाँ, और पेरू की लीमा मतलब जैसे क्या होता है, जैसे माँ मतलब माँ होती है तो हमें मतलब वो बोलती हैं क्या, जैसे पीट देती हैं तो हमें बोलते हैं पेरू लीमा। और जिम्बाब्वे हरारे, जैसे हम जिम करके आते हैं तो हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो जिम्बाब्वे हरारे। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, तो इसे तो याद कर लो यार, मुझे भी नहीं पता। मिस्र काहिरा, मिस्र मतलब काहिरा मतलब हीरे को घिस घिस के करते हैं, तो मिस्र काहिरा। अमेरिका वाशिंगटन डीसी, ये तो आपको नॉर्मली याद होगी, अमेरिका वाशिंगटन डीसी। चलो आप इसे नोट कर लो। अब रफ कर दो इसे। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो अब हम आपको आगे कराएंगे, अब हम आपको कराएंगे, अभी थोड़ी सी और करा देते हैं, चलो 2-4। हाँ, और नहीं पे थे, 10th पे थे शायद, हाँ जो भी हो। हाँ, अब कराते हैं सूडान की, सूडान, इसकी क्या है, खर्तूम। सूडान की खर्तूम, जैसे देखो तो सूडान मतलब ऐसे कोई चीज़ सड़ जाती है तो ये बोलते हैं मतलब खैर तुम, मतलब समझ जाओ, मतलब फेंक देते हैं उसे, तो सूडान की खैरतुम मतलब ये है कि तुम इसे खा नहीं सकते। सूडान जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसे तुम खा नहीं सकते। और देखो अब क्या आते हैं हम, सूडान की हो गई, सूडान मतलब खैरतुम। ठीक है बच्चों, अब कराते हैं हम रूस की मास्को। अब देखो रूस की मास्क पे याद कर लो, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो उसमें रूस में बहुत ज़्यादा हुआ था तो सब लोग मास्क पहन के डोलते थे।
मांस की पहनते थे हमेशा, ठीक है बच्चों। तो सूडान मतलब खरतुम, मतलब कोई खा नहीं सकते, जैसे तुम कोई चीज़ सड़ जाए तो आप इसे खा नहीं सकते, सूडान खरतुम। रूस की मास्क को, रूस में मतलब बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से सब लोग मास्क पहन के डुलते थे, ठीक है बच्चों। और बेल्जियम ब्रेसेल्स, ब्रेसेल्स। बेल्जियम, बेल्जियम की ब्रेसेल्स, ब्रेसेल्स। अब देखो बेल्जियम ब्रेसेल्स, ये तो सेम सेम से लग रहा है, बेल्जियम ब्रेसेल्स, बेल्जियम ब्रेसेल्स, ठीक है बच्चों। तो आपको ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही है, तो हमने आपको ये इम्पोर्टेंट करा दिए हैं। ज़्यादातर एग्जामिनर होते हैं वो इन्हीं को पूछते हैं, ठीक है बच्चों। और आपको ये ज़्यादातर तो याद हो गए होंगे क्लास में ही, थोड़ी अलग ट्रिक से। जब भी अगर आपके सामने कोई ऑप्शन आएगा तो आपको ये तुरंत याद आ जाएंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। अब इसे रफ कर दूं। देखो एक तो इस टाइप के आते हैं एनालॉगी में, और देखो ऐसे आते हैं जैसे वर्कर और वर्क प्लेस, जैसे मजदूर और कार्यस्थल। जैसे एक टाइप तो वो गया था कंट्री और उनकी कैपिटल, और दूसरा टाइप ये वर्कर मतलब मजदूर, और वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल। यहाँ लिख देती हूँ। वर्कर और वर्क प्लेस मतलब मजदूर और कार्यस्थल। ऐसे कौन सा मजदूर मतलब किस जगह पे काम करता है, ठीक है बच्चों। और देखो अब फर्स्ट जैसे मजदूर मतलब जैसे युद्ध होता है, युद्ध ये कहाँ होता है, ये होता है मैदान में। युद्ध कहाँ होता है, मैदान में, ठीक है बच्चों। युद्ध होता है मैदान में। और जो तो ज्वारी युद्ध मैदान में होता है, और जो ये ज्वारी होते हैं ये होते हैं कैसीरों में, कैशिरों में। युद्ध मैदान में होता है और ये ज्वारी कैशिरों में होते हैं, ठीक है बच्चों। और थर्ड ये मैकेनिक होते हैं गैराज में। मैकेनिक ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं गैराज में। और देखो ऐसे युद्ध मैदान में होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर युद्ध मैदान मतलब मैदान में युद्ध होता है तो फिर ज्वारी कहाँ काम करता है, कैशिरों में। जैसे कोई पूछ ले मैकेनिक कहाँ करता है, गैराज में, ठीक है बच्चों। और देखो अब बावर्ची मतलब कैफ, बावर्ची मतलब कैफ। तो ये कहाँ काम करते हैं, ये करते हैं रसोई घर में। ये कहाँ काम करते हैं, बावर्ची कहाँ काम करते हैं, रसोई घर में। युद्ध मैदान में होता है, ज्वारी कैशिरों में होते हैं, मैकेनिक गैराज में होते हैं, और बावर्ची रसोई घर में होते हैं, ठीक है बच्चों। और वेटर वेटर कहाँ होते हैं, ये वेटर होते हैं बच्चों रेस्तरां में, मतलब रेस्टोरेंट होते हैं। इसे हिंदी में रेस्तरां कहते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रेस्तरां मतलब इसे रेस्टोरेंट कह लो, रेस्टोरेंट होता है उन्हें को तो, बट इसे वेटर रेस्टोरेंट में तो काम करते हैं, बट इसे हिंदी में रेस्टोरेंट को रेस्तरां कहते हैं, ठीक है बच्चों। और एम्पायर कहाँ करते हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है।
अंपायर, एम्पायर काम करते हैं पिच में, एम्पायर पिच में ही तो होते हैं। जैसे मैच वैच देखते हैं तो उसमें देखो एम्पायर हमेशा पिच में होते हैं, ठीक है बच्चों। युद्ध मैदान में, युद्ध का संबंध मैदान से। और ज्वारी कैसीरो से। मैकेनिक का संबंध गैराज से है। और बारबच्ची मतलब रसोई घर, बारबच्ची मतलब जो वो काम करते हैं कैफ, तो उनका संबंध रसोई घर से है। और वेटर का संबंध रेस्तरां से है। और एम्पायर का संबंध पिच से है, एम्पायर का संबंध पिच से है, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट कर लो। रफ कर दूं? अब देखो, अब कराते हैं हम आगे, अभी और कराते हैं इसमें ही थोड़े बहुत। अब देखो, अब आगे देखो, जैसे मान लो ऐसे ब्यूटिशियन होता है वे पार्लर, ब्यूटिशियन पार्लर में। ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन का काम करते हैं पार्लर, ब्यूटिशियन का काम करते हैं पार्लर में, ठीक है। और इंजीनियर करते हैं साइट में काम, इंजीनियर का काम करते हैं बच्चों साइट में, इंजीनियर साइट में काम करते हैं, ठीक है। ब्यूटिशियन पार्लर में काम करते हैं और इंजीनियर साइट में काम करते हैं। और ये जो पेंटर होते हैं, जैसे वो घर वार को पेंट करते हैं, पेंटर ये गैलरी को काम करते हैं, गैलरी में। पेंटर का काम करते हैं गैलरी। जैसे ब्यूटिशियन पार्लर इंजीनियर साइट में काम करते हैं और पेंटर गैलरी में काम करते हैं। और खगोलविद का काम करते हैं, खगोलविद का काम करते हैं हमारे, ये करते हैं वेधशाला में, वेधशाला में, ठीक है बच्चों। देखो, ब्यूटिशियन पार्लर में काम करते हैं, इंजीनियर साइट में काम करते हैं, पेंटर गैलरी में काम करते हैं और खगोलविद का काम करते हैं हमारे वेधशाला में। और देखो, जैसे नौकर होते हैं ये घर में काम करते हैं, नौकर ये कहाँ काम करते हैं? घर। नौकर घर पे ही तो काम करते हैं, जैसे नौकर होते हैं वो घर पे ही तो काम करते हैं। और कलाकार कहाँ काम करते हैं? कलाकार काम करते हैं रंगमंच पे, कलाकार कहाँ काम करते हैं? रंगमंच पे। अब देखो, जैसे ब्यूटिशियन का काम करते हैं पार्लर में, इंजीनियर साइट में, पेंटर गैलरी में, खगोलविद वेधशाला में, नौकर घर में और कलाकार होते हैं वो रंगमंच पे काम करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आप इसे नोट कर लो। अब रफ कर दो इसे। रफ कर दूं? हाँ तो बच्चों, अब देखो, अब हम आपको करा देते हैं प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, ठीक है बच्चों। अब हमने पहले कर लिया था कंट्री और उनकी कैपिटल, और फिर सेकंड पे हमने कर लिया था वर्कर एंड वर्क प्लेस। अब हम करेंगे प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। थर्ड में क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद और रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल मतलब प्रोडक्ट उत्पाद, रॉ मटेरियल कच्चा माल। कच्चा माल मतलब किस चीज़ से क्या बनता है। ठीक है बच्चों। जैसे अब देखो, अब हमने अभी आपको ये तो करा दिए। आई होप कि आपको सब याद हो गया होगा क्लास में ही। मतलब हमने मैंने पूरी कोशिश की है आपको याद कराने की क्लास में ही। अब देखो, अब हम आपको कराते हैं प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल मतलब उत्पाद और कच्चा माल। जैसे फर्स्ट, जैसे उत्पाद, जैसे गुड़। गुड़ खाने में बहुत स्वाद होता है, सर्दियों में बहुत खाते हैं। गुड़ बनता है गन्ने से। जैसे गुड़ भी सर्दियों में खाया जाता है और गन्ने भी सर्दियों में ही आते हैं, मतलब याद हो गया होगा, गुड़ गन्ने से। ठीक है। और कागज, कागज बनता है हमारा लुगदी से। कागज लुगदी से बनता है। ठीक है। हमारा गुड़ गन्ने से बनता है और हमारा कागज लुगदी से बनता है। और जूते, जूते चमड़े से। और जैसे जूते तो कपड़े के भी आने लग गए हैं, बट मतलब जो मेन होता है वही आता है क्वेश्चन में। ऐसे नहीं है कि अब जूते आ जाए तो ऐसे कपड़े के पूछ ले, किसी के पूछ ले, ऐसा नहीं है। जूते जहाँ भी आएंगे वो चमड़े के ही आएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ऐसे हम कराते हैं आपको कपड़ा। कपड़ा जैसे क्लॉथ वाला कपड़ा होता है, जैसे ये कपड़ा एक क्लॉथ वाला कपड़ा होता है। और ये किसका बना होता है बच्चों? ये क्लॉथ वाला कपड़ा बनता है फाइबर का। क्लॉथ वाला कपड़ा फाइबर का। और देखो, जैसे गुड़ बनता है गन्ने से और लुगदी से बनता है कागज, और चमड़े से बनता है जूता, और फाइबर से बनता है कपड़ा। ठीक है बच्चों। देखो, एक क्लॉथ वाला जो कपड़ा होता है वो फाइबर से बनता है, और एक कपड़ा होता है मतलब उस कपड़े को बोलते हैं फैब्रिक वाला कपड़ा होता है। कपड़ा फैब्रिक, फैब्रिक वाला ये जो कपड़ा होता है ये किससे बनता है? ये यार्न से बनता है। देखो, पक्का तो मुझे भी नहीं पता, बट शायद जो थोड़ा हल्का आता है उसे शायद फैब्रिक वाला कपड़ा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लो। गुड़ गन्ने से बनता है, कागज लुगदी से बनता है, जूते चमड़े से बनते हैं, और कपड़ा अगर क्लॉथ वाला मतलब जो नॉर्मल कपड़ा आएगा तो वो फाइबर से बनेगा। बट अगर ये पूछ ले फैब्रिक वाला कपड़ा पूछ ले तो ये यार्न से बनेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, अब हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कपड़े कर लिए थे। अब देखो जो, अब ऐसे, अब तुम ये मान लो आमलेट तो हमेशा अंडे से बनती है, ऐसे क्या लिखाऊंगी तो पता ही है। अब ये मान लो बोरी, ये बोरी होती है, जैसे इनमें गेहूँ वेहूँ आते हैं, ये बोरी जूट से बनती है। ये बोरी किससे बनती है बच्चों? जूट से। जैसे बोरी होती है उनमें गेहूँ वेहूँ आते हैं, आपने मंडी में देखा होगा, तो ये बोरी होती है, ये जूट से बनती है। और धातु, धातु किससे बनती है बच्चों? अयस्क से। धातु किससे बनती है? अयस्क से। ठीक है बच्चों। देखो, ये बोरी होती है, ये जूट से बनती हैं, और ये धातु होती हैं, ये किससे बनती हैं? ये बनती हैं अयस्क से। ठीक है। और देखो, जैसे बुक होती हैं, बुक मतलब किताब मान लो, बुक मान लो, ये किससे बनती है? पेपर से बनती हैं। बुक किससे बनती है? पेपर से। बोरी किससे बनती है? जूट से। धातु अयस्क से, और बुक बनती है आपकी पेपर से। ठीक है। और देखो, नहीं, जैसे सड़क, ये बनती है डामर से। लोग ऐसे बोलते हैं डामर की सड़क है,
और वहाँ पे तो डामर की सड़क है, तो ये सड़क बनती है डामर से बनती है, ठीक है बच्चों। जैसे ब्लैक ब्लैक होती है डामर से बनती है सड़क, ठीक है। और रबड़, रबड़ किससे बनती है बच्चों? रबड़ किससे बनती है हमारी? रबड़ बनती है हमारी लेटेक्स से, लेटेक्स से, ठीक है बच्चों। हमारी सड़क बनती है डामर से और रबड़ बनती है हमारी लेटेक्स से, ठीक है। और देखो, अब एक और आते हैं प्रिज्म। जो प्रिज्म होते हैं, हमारा प्रिज्म बनता है ग्लास से। प्रिज्म किससे बनता है? गिलास से, ठीक है बच्चों। और देखो, हमारी बोरी बनती है जूट से, धातु बनती है हमारी अयस्क से, बुक बनती है पेपर से, और हमारी सड़क बनती है किससे? डामर से, और रबड़ बनती है लेटेक्स से, और प्रिज्म बनता है हमारा किससे? ग्लास से, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट कर लो। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। रफ कर दूँ? और चलो अब हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है। अब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी को पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर को, और शायद हमारा कल ये चैप्टर फ्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।